जैसे ये क्ले मॉडलिंग यानी मिट्टी मिट्टी से मूर्तिकला बनाते हैं, तो एक तो उसकी ये शुरुआत आपने कब से करी है और आपको प्रेरणा इसकी कहाँ से मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और इसको बच्चों में भी शौक देखा जाता है इसको करने का। स्कूल का काम करने की बजाय मैं मिट्टी में ही खेलता रहता था। घर वाले भी बहुत डांटते थे, कई बार बोलते थे तू हमारे खानदान का नहीं है या दूसरे उससे आया है, क्या कुछ है। एक बात बताओ, एक साधारण सा मिट्टी का टुकड़ा, इसको एक खूबसूरत आकृति देना, ये सब प्रक्रिया कैसी होती है, थोड़ा सा आप बताएं। जैसे कई बार हम थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बस उसको एक्सप्रेस करने का ये एक माध्यम है। वसंत उत्सव में क्ले मॉडलिंग को लेके भी एक यहाँ पे जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला कैसे एक विशेष है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलजीत जांगड़ा है सर। बलजीत जांगड़ा जी, जैसे ये क्ले मॉडलिंग यानी मिट्टी से मूर्ति कला बनाते हैं, तो एक तो उसकी ये शुरुआत आपने कब से करी है और आपको प्रेरणा इसकी कहाँ से मिली? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और इसको बच्चों में भी शौक देखा जाता है इसको करने का, तो आपको ये कहाँ से मतलब इसकी शुरुआत करी आप? मेरी शुरुआत ऐसी हुई है, जैसे बहुत सारे कलाकारों की ऐसी होती है, बचपन में ही मिट्टी से शौक था, मिट्टी में काम करने का, तो वहीं से प्रेरणा मिलती थी, वहीं से काम करने का मन करता था। कभी कभी जैसे स्कूल का काम करने की बजाय मैं मिट्टी में ही खेलता रहता था। घर वाले भी बहुत डांटते थे, कई बार बोलते थे तू हमारे खानदान का नहीं है या दूसरे उससे आया है, क्या कुछ है। तो जब घर वालों ने देखा कि इसका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है उसकी तरफ, तो थोड़ा सा घर वालों ने भी सपोर्ट किया फिर बाद में कि हाँ भाई इसकी कुछ अलग साइड होगी, उसको देना चाहिए। तो फिर मैंने फाइन आर्ट्स किया, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। फिर उसके बाद वहाँ से ही आगे हम रेगुलर काम करते रहे हैं, जैसे मार्केट वर्क करते हैं। और अब हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है कला संस्कृति विभाग ने, हरियाणा ने, तो यहाँ हृदय सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का यहाँ पे बुलाने के लिए। अब यहाँ पे बच्चे आके सीख रहे हैं, कोई भी बच्चा आके जिसका इंटरेस्ट है अपना खुल के यहाँ पे कुछ भी बना सकता है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, एक साधारण सा मिट्टी का टुकड़ा, इसको एक खूबसूरत आकृति देना, ये सब प्रक्रिया कैसी होती है, थोड़ा सा आप बताएं। ये प्रक्रिया कोई ये तो है नहीं कि हर बंदा सीख सकता है, ये सबके माइंड में होता है, दिमाग में ही होता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। जैसे कई बार हम थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बस उसको एक्सप्रेस करने का ये एक माध्यम है। और ये आज से नहीं है, ये हड़प्पा संस्कृति से भी पहले का चलता आ रहा है ना। जो पहले हम देखते हैं ना, आज खुदाई में निकलते हैं, राखी गढ़ी में बहुत सारी जगह पे देखा है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हम तब से करते आ रहे हैं। बीच में थोड़ा हम भूल गए थे या कुछ इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो अब यहाँ पे कला एवं सांस्कृतिक विभाग की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है और दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का भी है और लोगों का भी बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। बहुत क्रिएटिव माइंड आते हैं यहाँ पे और अपना अपना कुछ निकाल के या बना के जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं जैसे हम बच्चों में भी देखते हैं कि एक उनमें अलग ही उत्साह होता है। आजकल देखते हैं बाजार में क्ले यानी कलरफुल क्ले भी आते हैं, उसके बच्चे खेलते रहते हैं। तो अगर जैसे हम मॉडल की बात करें, अगर हमारे दिमाग में कोई मॉडल है, थॉट है, तो उसको बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है? ये उसके एक तो साइज़ पे डिपेंड करता है, एक उसका मतलब जैसे टिपिकल होगा ज़्यादा, उसमें टाइम भी लग जाएगा। कई बार है जैसे आर्टिस्ट है, उसका कई महीने भी लग जाते हैं काम करते करते। अब वो मेन बात है, आप उसको क्या बोलते हैं, जितना आप काम करते जाओगे ना, उतना ही आपका हाथ साफ होता जाएगा और उतना ही आप जल्दी काम कर पाओगे उसमें। बस इसका मेन तो ये है। बाकी सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है, कोई उसको जल्दी बना देता है, कोई टाइम लगाता है बहुत सारा, किसी को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। शुरुआत में जैसे कोई क्ले मॉडलिंग सीखना चाहता है, उसको लगभग कितना कुछ समय लगता है सीखने में? सीखने में अब इंटरेस्ट पे बात है और उसका पेशेंस पे बात है। वो कितने टाइम तक लगातार बैठ सकता है, बैठ के काम कर सकता है। अब ज़्यादातर बच्चे हैं, कुछ हैं मन चले होते हैं, थोड़ी देर ही काम कर पाते हैं और उसके बाद वो दूसरे की तरफ चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि आपको सुबह से लेके या शाम तक भी करना पड़ सकता है काम, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ी देर ही कर पाओ, है ना। तो उसके लिए उस बच्चे के लिए सीखना ज़्यादा जल्दी होगा, जो ज़्यादा देर तक बैठ पाएगा, सीखने की ज़्यादा इच्छा होगी। तो जैसे कि आपने बच्चों को भी यहाँ सिखाया, तो उसमें लगभग उन्होंने कितना कुछ उन्हें टाइम लगा और कैसा उनका अनुभव रहा? अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं, 11th क्लास के भी आए हैं, 10th के भी आए हैं। तो उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे जिज्ञासु हैं, उनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस उनको हल्की सी शेप देनी है, हमने हल्का सा समझाना है कि हाँ बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं।
थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से कर भी रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चों ने मॉडल बनाए हुए हैं यहाँ पे। कोई और मॉडल एक बना के दिखाएं आप, छोटा सा एग्जाम्पल। ये पोर्ट्रेट है, ये लाइव पोर्ट्रेट बना रहे थे हम। ये कल एक लेडी बैठी थी सामने, तो उनका पोर्ट्रेट बनाया था। हाँ जी, और ये वो बहुत खुश होके गई हैं, उनका पोर्ट्रेट के फीचर मैच कर गए थे। ये आधे घंटे में बनाया है, तो जो थोड़ा ज़्यादा जल्दी था, उनको भी थोड़ी जल्दी थी जाने की, इसलिए इसके आंखें वगैरह कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे आज के युवा अगर अपने इस मूर्ति कला को सीखने में और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ आप उनको मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि आप वो काम करो जिसमें आपके रुचि हो। अब बहुत सारे हैं बिना रुचि के भी काम करते रहते हैं, तो वो एक नीरस सी ज़िंदगी हो जाती है। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं ना, तो उसमें चाहे आप कोई भी काम करें, उसमें वैसे ही रंग भर जाते हैं, है ना। तो बस यही है, जिसका भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप वही काम कीजिए। आपका क्ले मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, आप क्ले मॉडलिंग कीजिए। ये तो सोचो ही मत कि इसमें भविष्य है, इसमें नहीं है। आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। आप अपने आप उसको बिजनेस भी बना सकते हो, आप उसको किसी भी वे में मोड़ सकते हो। तो नंद किशोर जी भी हमारे साथ हैं। नंद किशोर जी, इस मूर्ति कला को लेके, जैसे आप ये मूर्ति कला बना रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस अनुभव के बारे में? मैं मूर्ति कला के बारे में इस टाइम यही कहना चाहूँगा, जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने जो हमें बच्चों को सिखाने के लिए जो ये एक बहुत ही अच्छा मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे हृदय कौशल जी हैं, ये इनके थ्रू हमें ये मौका मिला है। और यहाँ पे ये एक 3 दिन की वर्कशॉप थी, जिससे बच्चों को सीखने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। हम भी बच्चों से सीख रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं, खुद इन्वॉल्व होकर सीखते हैं, और जो यहाँ से सीखे जाएंगे वो स्थायी रहेगा उनके माइंड में। यहाँ पे अलग अलग कल्चर के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हरियाणवी कल्चर्स के हैं। कोई बच्चा बॉडी पार्ट्स बना रहा है, कोई एनिमल फॉर्म बना रहा है। तो इससे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है। बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल वगैरह पे, उससे पीछा छूट रहा है बच्चों का। तो ये एक अच्छी हैबिट डल रही है और अपने टाइम को एक सदुपयोग हो रहा है जी। जो कन्हैया लाल प्रजापति जी भी हैं, कन्हैया जी, ये मूर्ति कला के बारे में जो ये इतनी खासियत से आप बना रहे हैं, इतनी बारीकी से बना रहे हैं, क्या कुछ इसमें खास रहता है और लोगों के लिए क्या कुछ आप इसमें मैसेज देना चाहेंगे? मैं कन्हैया लाल प्रजापति सोहना गुड़गांव से, डिस्ट्रिक्ट नज़दीक मेवात लगता है, वहाँ से हैं। तो हम इसमें ये सिखाते हैं कि बच्चा कलाकृति ये पोट्री बनाने से बहुत उत्सुक होते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे तक इसकी बहुत डिमांड होती है। तो जैसे कि ये आपका, आप ये बना रहे हो, सुराही बना रहे हो, शायद ये सुराही इतनी बारीकी से बनती है। कहते हैं बहुत पुराना कल्चर है, कहते हैं मिट्टी के बर्तन बहुत उपयोगी भी माने जाते हैं। तो आज के युवाओं को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो इसमें मूर्ति कला में आके या अपने जो मिट्टी के बर्तन बनाने में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उसको लेके आप क्या कुछ मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, लोग आजकल बहुत इंटरेस्टेड है इस काम में और ज़्यादा ही इसमें सीखने के लिए बहुत बच्चे अपना सहयोग दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। आपको लगता है कि इसमें जो कैरियर अगर बनाते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल है? इसमें बहुत अच्छे तरीके से उज्जवल होगा। पुष्कर जी यहाँ बच्चों को मिट्टी के बर्तन भी बनाना सिखा रहे हैं, तो बात करते हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी, क्या कुछ इसमें इतना खास रहता है मिट्टी के बर्तन बनाने में, और बच्चे मेरे ख्याल इसको मन से सीख भी रहे हैं? बिल्कुल सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी कला है, क्ले मॉडलिंग क्लास है और पोट्री क्लास जो है, वो काफ़ी अद्भुत है। बच्चे इसको एक एन्जॉयमेंट के तरीके से सीखना चाहते हैं, और जैसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती है वो हम बहुत बखूबी बच्चों को एक एक स्टेप के साथ सिखा रहे हैं। जैसे जैसे स्टेप हमारे कंप्लीट होते हैं, वो हमारा जो आइटम होता है वो भी अच्छे तरीके से पक जाता है, बन जाता है। उसके बाद हम उसको पकाते भी हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटर व्हील पे बच्चे बना रहे हैं,
एक एक स्टेप जो हमारी थ्रोइंग है, ट्रिमिंग है, वो सभी हम प्रोसेस के साथ करते हैं। सर, हम कला एवं संस्कृति विभाग का पूरा धन्यवाद करना चाहते हैं जो इन ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन करते हैं और बच्चों को इन सब में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और एंगेज करते हैं ताकि वो मोबाइल से छूटे और नई नई एक्टिविटी में अपना रोल पूरा निभाए। धन्यवाद। तो ये थे मिट्टी की बर्तन या फिर मिट्टी की मूर्तियां बनाने की कला, जो कि यहाँ वसंत उत्सव के यमुनिका गार्डन में जो वसंत उत्सव है उसको भी दिखाया जा रहा है, उसमें मनाया जा रहा है और उसमें ये मिट्टी के बर्तनों को भी बनाना सिखाया जा रहा है। यानी हरियाणा कल्चर से जोड़ने की एक मुहिम की जा रही है कि बच्चों को अपनी संस्कृति से कि कैसे जोड़ा जाए। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। इधर समन्वय हरियाणा के साथ कैमरामैन श्रीराम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।